नौरेज की माँ से जब मैंने शादी की तो मैंने पूरी कोशिश की कि घर ना टूटे, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। मेरी पूरी जिंदगी में अगर मुझे कोई चाहता है मुकम्मल तौर पर तो वो मेरा बेटा है, माय सन। शहरोज, तुम ठीक हो? नौरेज ठीक है? शहरोज, शहरोज, गुड मॉर्निंग। अरे वाह भाई, 10 आवाजें दी हैं तुम्हें, जब जाकर उठे हो तुम। इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया मैंने। अचानक आज खैरियत है? अचानक से क्या मतलब भाई, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि नाश्ता हमें प्रॉपर करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन डाइट पे जाऊं। क्या आप प्रिटेंड कर रहे हैं बाबा? आप कोई सुसाइड थोड़ी करूंगा मैं, फिर जाके ईशा के घर का कांच तोड़ूंगा। गुस्से में कह दिया था। आई मीन इट, लाइक इतना ओवरडू करने की क्या जरूरत है? सुसाइड लाइफ हो तुम मेरी, सुसाइड कैसे कर सकते हो? और रह गई वो ईशा के घर का कांच तोड़ने वाली बात, तो भाई वो तो हम लोगों के डीएनए में ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ग्लास तोड़ सकते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पता है क्या, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जिम ज्वाइन कर लूं, लेकिन फिर कहता हूँ छोड़ो यार। क्यों? जिम जाऊंगा, लोग कहेंगे बाप इतना हैंडसम है, बेटा नजर ही नहीं आ रहा बाप के सामने। ये सब अपनी तारीफ आपकी शुरू हो गई। एक तो वो मम्मा की कोई कॉल आई थी आपको? क्या कोई बात हुई क्या दोनों की? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। मुझसे बात करके क्या करेगी यार वो। खाओ ना, बड़े मजे का है। तो नाइफ तो दें। यो। आहा, कितना जायका है मेरे हाथ। फिर वही तारीफें अपनी। ईशा जस्ट प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग यार। बात सारी ये है कि मैं बाबा को नहीं शेयर कर सकता, और मुझे बस क्लियर इंडिकेशन यही थी कि बाबा जो है वो फिजा आंटी को पसंद करते हैं, और अगर उनसे शादी हो जाती तो बस मुझे ये था कि बाबा मुझसे दूर ना हो जाएं। अब सारी बात ये है कि उस बीच में जो भी मैंने हरकतें की, जो भी चीज़ की, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे अपना आप भी बुरा लग रहा है यार। मेरी वजह से बाबा भी परेशान है, बेचारे टेंशन में घूमते रहते हैं। आई जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस मेरी इंटेंशंस कोई भी गलत नहीं थी, एक्शंस शायद गलत हो। अगर तुम शहरोज अंकल के बेटे ना होते ना तो तुम अभी जिंदा भी ना होते। शेयरिंग, सीरियसली? हमारे पेरेंट्स खुश हैं, इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? यू नो, आई हैव नेवर सीन मॉम सो हैप्पी। वो इतनी खुश नजर आती हैं आजकल, और मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। वो जब से शहरोज अंकल से मिली है ना, वो तब से बहुत डिफरेंट नजर आती है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान नजर आती है मुझे। मैंने भी बाबा को उनके साथ हमेशा खुशी देखा है। इसी वजह से मैं घबरा रहा था कि उनके साथ शादी हो जाएगी तो बाबा भी शायद मुझे मम्मा की तरह छोड़ के चले जाएंगे। मैं अकेला नहीं रहना चाहता है यार। अच्छा, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम बिजी हो जाओगे तब उनका क्या होगा? तब तुम्हारे पापा अकेले नहीं हो जाएंगे? आई रियलाइज दैट। हाँ, आप सही कह रही हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर मैं तुम्हारे प्यार के ड्रामों में आकर फंस जाती तो मेरा क्या होता? ऐसा कुछ नहीं होता यार। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं होता? भाई मैंने पता लगवा लिया था, तुम्हारी इंक्वायरी निकलवाई थी। आई नो दैट यू लाइक समवन एल्स। नहीं होती इतनी कोई मसले वाली बात। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी इस रेस्टोरेंट से जगर के चले गए थे। आज 22 साल बाद वो दोबारा मिले। अगर आज तुम दोनों भी झगड़ के चले गए हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। तुम दोनों उन पर रहम करो। अंकल, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर ये अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता तो आज
आज तक सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अब शेरोज अंकल भी इस बात से डरते हैं कि कहीं ये अकेला ना हो जाए। सर आप कुछ कर सकते हैं प्लीज? ये सही, फैलाओ तुम और समेटे वो। अच्छा एक काम करो, दोनों फोन मिलाओ, मैं बात करता हूँ। एक ही बात कर सकते हैं। हेलो, बहुत किस्मत वाले हो तुम दोनों, जो तुम्हें ऐसी औलाद मिली है जो तुम दोनों के लिए इतनी परेशान थी जितना तुम दोनों कभी एक दूसरे के लिए नहीं थे। सॉरी बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम चुप रहो, मैं सब जानता था। जब तुम अपनी माँ से रो रो कर बातें कर रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया था। तो जब मुझे कॉल की थी तो मुझे भी बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मा आई एम सो सॉरी, नौरेस के गुस्से में मैं उस वक्त इतना ज्यादा बोल गई, वरना मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि अच्छा, मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ कि टाइम बदल गया है, ये 90s नहीं है, लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि बदतमीजी मैं 90s में भी बर्दाश्त नहीं करती थी और मैं अब भी नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो मुझे रियलाइज करवा देती कि मैं गलत था। ये भी तो नहीं किया तुमने। आंटी बाबा शायद पहले गलत हो, लेकिन अब वो ऐसे नहीं है, वो अच्छे हैं। प्लीज तुम तो रहने दो, बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हो, बगैर सोचे समझे सब कुछ कर देते हो। अपने बाप से प्यार करो, लेकिन ऐसा तो मत करो कि आसपास के सारे लोग परेशान हो जाएं। जस्ट गेटिंग मी रॉन्ग आंटी। यार तुम तो चुप करो, 1 घंटे से एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो। तो फिर अब क्या करना है? अब सबने अपने अपने घर जाना है, सब क्लियर हो गया, ऑल गुड। लेकिन घर तो सबका एक ही है ना। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो रहा 12 ने। ये जिंदगी